गाइस ये सोलो लेवलिंग का 6th एपिसोड होगा। तो मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं और अभी एनीमे भी रिलीज़ नहीं हुए तो प्लीज़ आप मेरे पुराने एपिसोड देख के फिर ये वाला देखना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड अब स्टार्ट होता है। लास्ट में तो उसने डंजन में फ़ाइट करके बाहर आ गया था चेयरमैन वेयरमैन के सामने, सब ने देख लिया था कि भाई इसकी पावर क्या है जिन्वो की। अब क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, जिन्वो के बारे में अब वैसे सबको पता लग ही गया है ना। तो चेयरमैन के ऑफिस उसको बुलाते हैं और उसकी पावर दिखाने के लिए बोलते हैं कि जिन्वो ना फिर कहता है अब क्या ही झूठ बोलना है इनसे, और सबके सामने अपनी पूरी आर्मी को समन कर देता है और उसके अंदर हाई ऑप्स भी होते हैं, बिकॉज अभी लास्ट उसने हाई ऑप्स से ही फाइट करी थी। अब वहाँ पे एस रैंक हंटर भी खड़े होते हैं जो उससे पहले एस रैंक पहले मिले थे। वो लोग बोलते हैं कि भाई ये पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है, पहले तो इसमें इतनी पावर नहीं थी, बट जब ये रैंक मेज़र करने आया था उसके बाद से और अब के बाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये डेली के डेली इसकी पावर बढ़ कैसे रही है। लोग एस रैंक हंटर्स यही बात कर रहे होते हैं। अब इतने में होता क्या है कि जिन्वो बस वहाँ पे यही बातें चलती हैं, एपिसोड में काफ़ी बातें चलती हैं। और उसके बाद जो मेन एपिसोड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, जब जिन्वो को याद आता है कि उसने जो डीमन कैसल था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी 75 फ्लोर ही कंप्लीट करे हैं, बाकी के 25 फ्लोर उसको और कंप्लीट करने हैं और उसके बाद उसको उसके रिवॉर्ड्स भी चाहिए और रैंक भी अप करनी है। तो वो क्या करता है, वो प्लान बनाता है वापस उसी वाले डंजन में जाने का और वहाँ पे अपने बाकी के बचे हुए फ्लोर्स को कंप्लीट करने का, बिकॉज अभी उसने 2 मिशन कंप्लीट करे हैं, 2 रेड्स कंप्लीट करी हैं, तो उसकी जो पावर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, रैंक काफ़ी बढ़ गई है और उसके पास अब एक मैजिक बीस्ट भी और बढ़ गया है जिसका नाम है टस्क। हाँ, तो फिर क्या होता है, अब वो जैसे निकलने वाला होता है तो अब वो इतना फेमस भी हो चुका है, तो उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा तो शायद मेरी फैमिली पे भी या मेरी बहन पे भी खतरा आ जाएगा। तो वो क्या करता है, अपनी शैडो आर्मी से 3-4 सोल्जर्स को निकाल के वहाँ छोड़ के चला जाता है और डीमन कैसल के दोबारा अंदर चले जाता है, जो कि वो होती है 75 फ्लोर। अब 75 फ्लोर तो उसने फिनिश कर दी थी, उसके बाद 76 फ्लोर का परमिट भी था। वो लास्ट इसलिए नहीं कंप्लीट कर पाया पूरा मिशन क्योंकि उसके पास खाने पीने की सप्लाईज ख़त्म हो गई थी और 7 दिन उसने बिता लिए थे। अब जब वो 76 वाली जो फ्लोर है उसका परमिट यूज़ करता है, उसके बाद उसके पास डीमंस आते हैं। अब उसके लिए वो डीमंस कुछ भी नहीं है, बिकॉज जिस मैजिक बीस्ट को उसने लास्ट हराया था तो वो उसको समन करता है और उसके हाथ में अपना वो हाई ऑफ देता है जो पिछले उसको रिवॉर्ड्स में मिला था और वहाँ के सारे डीमंस को जला के राख कर देता है और इसी तरीके से करके करते वो 80th फ्लोर तक आ जाता है। अब जैसे जैसे फ्लोर बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वहाँ के रैंक के हंटर्स और वहाँ के डीमंस या वहाँ के नाइट्स बोल लो, उनकी पावर बढ़ती जा रही थी और जिन्वो के पास बहुत हैवी ये मान लो तगड़े तगड़े बंदे आ रहे थे अब लड़ने। अब 80th फ्लोर पे जाने के बाद वो फ्लोर भी काफ़ी बड़ा था, तो जिन्वो को वहाँ का परमिट ढूंढना था 81st फ्लोर का। अब उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो अपनी आर्मी को ना 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उन 6 पार्ट्स को अलग अलग लोकेशन पे भेजता है कि वहाँ से ख़त्म करो और मेरे पास लेके आओ सारे लोगों को। अब थोड़े टाइम बाद उसको पता चलता है कि भाई उसकी एक जो टीम है उसको बहुत ज़्यादा कोई मार रहा है, बिकॉज उसका माना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वो वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ पे उसको 5-6 नाइट्स खड़े दिखाई देते हैं जिनकी रैंक A+ होती है। तो वो जिन्वो पे हमला करते हैं, उसका जो वो था टैंक जो बियर था वो तो एक ही बार में ख़त्म कर देता है, इतने पावरफुल नाइट्स थे वो। तो वो जिन्वो पे हमला करते हैं और जिन्वो उन सबको निपटा देता है। जैसे ही वो लास्ट वाले को मारने जाता है ना, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं सरेंडर करता हूँ। और वो उसके अंदर से एक लड़की निकल के आती है, वो बोलती है कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, अभी के लिए मुझे छोड़ दो। जिन्वो उससे पूछता है कि मैं तेरे पर ट्रस्ट क्यों करूँ, है ना। तो वो बोलती है कि मुझे आगे के परमिट्स या आगे की फ्लोर के परमिट्स मुझे पता है। और जिन्वो उससे फिर काफ़ी क्वेश्चन करने लगता है। जिन्वो उससे पूछता है कि
तुम्हारे दिमाग में भी कोई कंप्यूटर चलता है क्या, तुम्हें भी कुछ बोला जाता है क्या। तो बोलते हैं कि हम यहाँ पे अपने किंग को सर्व करते हैं। अब उस फ्लोर पे एक साम्राज्य बसा हुआ है। तो जिनवू को आगे वाले एपिसोड्स में क्या होगा वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, बट अभी इतने इस एपिसोड में इतना ही है ना। और इसके बाद आगे जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपने पुराने एपिसोड्स को कंप्लीट कर लो। थैंक यू, बाय बाय।